अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं सज्जाद अहमद काजी एक बार फिर आप तमाम की खिदमत में हाज़िर हूँ और आज मैं बात करने वाला हूँ कश्मीर के मसले पर 35A और 370 के हवाले से। और इसके साथ ही मैं बात करूँगा कश्मीर पुलवामा में जो हमला हुआ या उससे पहले जितने भी हमले हुए, इन सारी चीज़ों पर इंशाअल्लाह मैं आज बात करने की कोशिश करूँगा। मेरे तमाम साथियों से मेरी पुरज़ोर अपील है, मौदवाना गुजारिश है कि आप ज़रूर इस वीडियो को सुनें, इस लाइव को सुनें, और अगर आपकी समझ में कोई बात आए तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे हुकूमत हिंदुस्तान की। मैं आज खुले अल्फाजों में ये बात कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर इससे पहले जितने भी वज़ीर आज़म रहे, जितनी भी हुकूमतें रहीं, किसी हुकूमत के अंदर इतने दंगे और फसाद हमने नहीं देखे। मैं ये बात साफ़ कर देना चाहता हूँ कि जितनी भी हुकूमतें बनी, जितने भी वज़ीर आज़म आए, सब ने हमारे साथ ये वादे किए कि आप हमारा साथ दें, हम आपका विकास करेंगे। सब ने हमारे साथ ये झूठे वादे किए कि आप हमें वोट दें, हम आपका विकास करेंगे। आप हमें वोट दें, हम आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे। आप हमें वोट दें, हम आपके बच्चों को अंधेरों से निकाल कर उनकी ज़िंदगी के मुस्तकबिल को रोशनी में तब्दील करेंगे। लेकिन दोस्तों और साथियों, बुज़ुर्गों, ऐसा देखने को तो कुछ मिला नहीं। हर बार हमारे साथ झूठ, फराड और धोखा किया गया। और मैं ये बात भी कह देना चाहता हूँ कि इन सारे मामलात के अंदर कहीं ना कहीं हमारे जो लीडर थे उनकी भी कुछ कमियां रहीं। रियासत जम्मू कश्मीर की जितनी भी लीडरशिप है उनका भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। वो लोग भी इसके कसूरवार हैं कि जिन्होंने कश्मीर की आवाम को धोखे में रखा। मेरे प्यारे साथियों, अज़ीज़ दोस्तों, मेरी पर्दा नशीन माँ और बहनों, आप सभी से मेरी ये गुजारिश है कि जहाँ तक हुकूमत हिंदुस्तान का ताल्लुक़ है कि जो हमें बार बार कश्मीरियों को टेररिस्ट और दहशतगर्द का टैग लगाती है हमारे साथ, तो ये बात मैं खुलकर साबित कर देना चाहता हूँ कि मौजूदा वक्त के अंदर आपने देख लिया कि हुकूमत हिंदुस्तान ने कश्मीर के ऊपर कितना जुल्म किया। ये जो पिक्चर मैंने लगाई है इस मासूम बच्ची, इस नन्ही बच्ची इंशा की, ये बच्ची कश्मीर की है। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ हिंदुस्तान की पूरी जनता से कि उन लोगों को जिनको ये नज़र आ गया कि कश्मीर पुलवामा के अंदर 40 हिंदुस्तान के फ़ौजी मारे गए, क्या उनको कश्मीर के ये मासूम बच्चे नज़र नहीं आते? क्या उनको कश्मीर की ये मज़लूम औरतें नज़र नहीं आती? क्या उनको कश्मीर के वो बूढ़े बुज़ुर्ग नज़र नहीं आते? क्या उनको कश्मीर के वो नौजवान नज़र नहीं आते कि जिनको आए दिन सरेआम गोली मार कर हिलाक कर दिया जाता है? क्या उनको कश्मीर की ये बच्चियाँ नज़र नहीं आती कि जिनको मासूम बच्चियों की आंखों में पैलेट गन और छर्रे मारकर उनकी ज़िंदगियां तबाह और बर्बाद कर दी जाती हैं? क्या हिंदुस्तान की आवाम को कश्मीर के वो पिछले हालात याद नहीं होते? यही वो कश्मीर है कि जिस कश्मीर के अंदर यहाँ की फ़ौज ने औरतों से रेप भी किया। ये वही कश्मीर है कि जिस कश्मीर के अंदर मेजर गगोई जैसे दरिंदों ने कश्मीर के बच्चों को अपनी गाड़ियों के आगे बांध के पूरे कश्मीर में घुमाया, तब किसी हिंदुस्तानी की आवाज़ नहीं उठी। ये वही कश्मीर है मेरे दोस्तों कि जिस कश्मीर के अंदर पुलवामा के बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर कश्मीरियों को मारा गया, उनकी मार्केटों को तबाह व बर्बाद किया गया, कश्मीरी बच्चों को यूनिवर्सिटियों से निकाला गया, उनको वहाँ की यूनिवर्सिटियाँ छोड़कर घर वापस आने पर मजबूर किया गया। मैं एक बार फिर मुबारकबाद देना चाहूँगा उन सिख भाइयों को, उन तंजीमों को कि जिन्होंने कश्मीरी बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ किया, जिन्होंने कश्मीरी बच्चों का इस मुश्किल घड़ी में हाथ पकड़ा और उनको बाहिफाजत अपने घरों तक पहुँचाया। रहा सवाल दहशतगर्दी का, तो आज की इस वीडियो के ज़रिए, इस लाइव के ज़रिए मैं हिंदुस्तान के तमाम लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप मेरी एक बात का जवाब दे दो। आप सबको याद होगा कि 1999 में जब हिंदुस्तान का जहाज़ नेपाल से उड़ता है और रास्ते में वो जहाज़ हाईजैक हो जाता है, मैं तमाम हिंदुस्तान के लोगों से, तमाम पार्टियों से, जम्मू कश्मीर के लीडरों से और जम्मू कश्मीर के उन चंद अनासिर से भी ये बात पूछना चाहता हूँ कि जिन्होंने पुलवामा हमले के बाद जम्मू में मुसलमानों पर जुल्म किया, क्या आप लोग मुझे बताएं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेररिस्ट, आतंकवादी जिसको आप लोग कहते हो, जिसका नाम अज़हर मसूद है, उसको जम्मू की कोट बड़वाल जेल में किसने डलवाया था?
ये वही कश्मीरी थे कि जिन्होंने उसको ज़िंदा पकड़वा कर कोट बलवाल जेल में डाला। लेकिन मैं आपको ये बात साफ कर देना चाहता हूँ कि यही हिंदुस्तान की हुकूमत थी, यही बीजेपी की हुकूमत थी। दिल्ली की गद्दी पर उस वक़्त अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और उनके दौर इक़्तिदार के अंदर अज़हर मसूद को जम्मू की कोट बलवाल जेल से निकाल कर पाकिस्तान नहीं बल्कि कंधार लाहौर में उसको बाहिफाजत पहुँचा दिया गया। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि आप मुझे बता दें कि टेररिस्ट और आतंकवादी कौन है। आपको याद होगा 26/11 का हमला हुआ और उस वक़्त भी इन्होंने कितना फसाद मचाया। उसके बाद दिल्ली में जो हमला हुआ वो भी आपने देखा। 26/11 का जो हमला हुआ उसके हवाले से मैं भी कुछ चंद बातें बताना चाहता हूँ कि 26/11 का मामला जब हुआ, पाकिस्तान से अजमल नामी कसाब शख्स हिंदुस्तान में आता है, पानी के ज़रिए आता है, कश्ती लेकर आता है, मुंबई में उतरता है और समुद्र से बाहर निकलने के बाद एक झोला लटकाए हुए AK-47 हाथ में लिए हुए ताजमहल पर हमला करता है। सारी तबाही और बर्बादी वहाँ पर मचा देता है। आपकी नेवी क्या कर रही थी, आपकी फोर्सेस क्या कर रही थी, मुंबई पुलिस क्या कर रही थी, आपके रेडार कहाँ थे, आपकी एजेंसियाँ कहाँ थीं कि इतना बड़ा हमला होता है। उसके बाद कितने हमले हुए दिल्ली में आपने देखा कि इतनी फोर्सेस मौजूद होने के बाद अम्बेसडर गाड़ियों में चंद नौजवान लाल बत्ती वाली गाड़ियां लेकर और पुलिस की आर्मी की वर्दी पहनकर वहां घुस जाते हैं, हमलावर हो जाते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद पठानकोट का हमला आप देख लें, उड़ी का हमला आप देख लें, जम्मू में जो आर्मी कैंप पर हमला हुआ वो आपकी नज़रों में है। आज पुलवामा का हमला हुआ, सन 2014 से लेकर 2019 तक कितने हमले हो चुके। इन सारी चीज़ों का ज़िम्मेदार कौन है आखिर? मैं हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म से और यहाँ के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली की कुर्सी पर थे, वो भी तो बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले थे। तो आप मुझे बताएं कि दहशतगर्द कौन है, टेररिस्ट कौन है, दहशतगर्दों की हिमायत कौन करता है? दहशतगर्दों की हिमायत आप लोगों ने की। अज़हर मसूद को पाकिस्तान छोड़ने वाले आप लोग थे। और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा उस वक़्त जो उस जहाज़ का पायलट था कि जिसने जहाज़ को अमृतसर में उतारा और अपनी जान बचाने की कोशिश की, अपना जहाज़ बचाने की कोशिश की, अपने लोगों को बचाने की कोशिश की। लेकिन यही बीजेपी की सरकार, इसने कुर्सी के चक्कर में आकर पंजाब सरकार को परमिशन नहीं दी कि वो अमृतसर में उस तैयारे का ऑपरेशन कर सकें। उस वक़्त अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि हम दिल्ली से कमांडो भेजेंगे, फिर इसका ऑपरेशन किया जाएगा। जब तक वो दिल्ली से कमांडो वहाँ जाते तब तक वो जहाज़ लेकर उड़ चुके थे। फिर उसके बाद इनकी नाअहली आप देखें कि दुबई में जाकर जब तैयारा उतरता है, उस वक़्त हिंदुस्तान हुकूमत दुबई से मुतालबा करती है कि आप हमें इजाज़त दें, हम यहाँ पर इस तैयारे की जो है वो मुरम्मत करेंगे, हम यहाँ पर इसका ऑपरेशन करेंगे। जो शख्स अपने देश में अपने जहाज़ को नहीं बचा सका, जो शख्स अपने देश में अपने लोगों की, अपने जहाज़ की, अपने पायलट की हिफाजत नहीं कर सका, वो दुबई में उस जहाज़ को उसको ऑपरेशन करने की ख्वाब देखता है। आप मेरे भाइयों, आप बताएं कि ये दहशतगर्द कौन है? ये सवाल आप तमाम लोगों से है। आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि इस पर बोलें। आज ये कश्मीर के अंदर 10,000 फ़ौज भेजकर कश्मीरियों को दबाना चाहते हैं, कश्मीरियों को डराना चाहते हैं। जिस तरह पुलवामा हमले के बाद हुआ, पुलवामा हमला जो हुआ उसकी पूरी दुनिया ने उसकी मजम्मत की, हम भी करते हैं, सब ने की। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है ना कि इतनी फ़ौज, इतना सब कुछ होने के बावजूद इतना बड़ा हमला कैसे हो जाता है? और हमला होने के बाद आप रिएक्शन देखें हिंदुस्तान की हुकूमत क्या करती है। हमला होने के बाद यहाँ की हुकूमत रिएक्शन ये करती है कि जितने भी नेशनल चैनल्स हैं वो इस खबर को शाया करते हैं कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान को टमाटर बैन कर दिए हैं, मोदी सरकार ने टमाटर बैन कर दिए हैं। और नेशनल मीडिया ये न्यूज़ भी दिखाती है कि मोदी सरकार ने नवजोत सिंह सिद्धू को कपिल शो से निकालने का भी फैसला कर दिया है। क्या नवजोत सिंह सिद्धू को कपिल शो से निकालने से ये मसला हल होता है? क्या पाकिस्तान के टमाटर बंद करने से ये मसला हल हो जाएगा? कभी नहीं होगा। सरकार को इस पर कड़ी नज़र रखनी होगी और इन चीज़ों का जवाब देना होगा, कार्रवाई करनी होगी। इस तरह की बयानबाजी और शोशे करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक़ है 35A का और 370 का, इस हवाले से जितनी जिद्दोजहद हम लोगों ने की वो हम कर चुके। लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक हालात बता रहे हैं, अखबारात बता रही है, मीडिया चैनल्स बता रहे हैं कि इसके साथ मोदी सरकार छेड़छाड़ करने वाली है और जल्दी करने वाली है। क्योंकि आज उसकी जो हेयरिंग थी कोर्ट में और उसके बाद जो नेक्स्ट जो बताया गया है कि 26 से लेकर 28 तक इस बीच में किसी भी दिन इसकी सुनवाई हो सकती है। तो ये जो इस तरह के शुबहात हमारे सामने आ रहे हैं, इनसे ये पता चलता है कि कोई गड़बड़ ज़रूर है। मैं तमाम दोस्तों से, नौजवानों से अपील करूँगा
कि आप अमन को बनाए रखें और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। और उसके बाद मैं इस वक्त जो मौजूदा जम्मू कश्मीर के अंदर जो गवर्नर इंतज़ामिया है उनसे मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि जब कश्मीर के अंदर कोई भी हड़ताल या किसी भी तरह का प्रोटेस्ट होता है तो वहाँ कश्मीरी बच्चों के लिए, कश्मीरी औरतों के लिए, कश्मीरी माँ बहनों के लिए, तमाम जितनी भी कश्मीर की पब्लिक है उसके लिए आपकी तमाम फोर्सेस खड़ी हो जाती हैं, आपकी पैलेट्स गन चलती हैं, आप आंसू गैस छोड़े जाते हैं। लेकिन जम्मू के अंदर पुलवामा हमले के बाद जो आतंकवादी हमला हुआ, हिंदुओं की तरफ से जो मुसलमानों को मारा गया, उनकी प्रॉपर्टी जलाई गई, तब आपने कोई भी इस तरह की कार्रवाई नहीं की। ये बड़ी अफसोसनाक बात है और हमें बारहा इस चीज़ को कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान में कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए है, दूसरे लोगों के लिए कोई कानून नहीं। जिस तरह जम्मू के अंदर अंकुर शर्मा ने जो बयान दिया, उसने खुलेआम ये कहा कि मैं जम्मू के हिंदुओं को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जिस तरह उन्होंने यहाँ के जो एंटी नेशनल लोग थे उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। तो मैं ये बात भी पूछना चाहता हूँ कि सुंदरबनी के अंदर रविंद्र रैना के खिलाफ कुछ हिंदुओं ने नारे लगाए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएं तो वो नेशनल, और कश्मीर से कोई आवाज़ आए तो वो एंटी नेशनल। ये कहाँ का जवाज़ है, ये कहाँ का इंसाफ और कानून है। मैं अपने तमाम साथियों से अपील करना चाहता हूँ कि आप अपनी आवाज़ को ज़रूर बुलंद करें। और जिस तरह पुंछ और राजौरी के अंदर धारा 144 लगा दी गई कि कोई भी शख्स बाहर नहीं निकलेगा, जम्मू के अंदर फसाद हो तो कोई कानून नहीं लगता, जम्मू के अंदर हिंदू मुसलमान पर हमला करे तो कोई कानून नहीं लगता, जम्मू के अंदर हिंदू मुसलमान की गाड़ियों और प्रॉपर्टियों को जलाए तो कोई धारा नहीं लगती, कोई पैलेट गन और कोई कुछ नहीं होता, कोई टीयर गैस छोड़ा नहीं जाता। ये बात, मैं ये सवाल हुकूमत से खड़ा करना चाहता हूँ, हुकूमत से पूछना चाहता हूँ कि इतनी नाइंसाफ़ी हमारे साथ क्यों हो रही है। कश्मीर के अंदर जितने भी लोग हैं, चाहे वो हुर्रियत रहनुमा हो, चाहे वो जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले हो, उन तमाम लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है। तो जम्मू के अंदर जो इस तरह के अनासिर हैं कि जो इस तरह की गलत बयानबाजी करते हैं कि जिनकी वजह से आवाम के अंदर, समाज के अंदर एक नासूर फैलता है, उनको भी गिरफ़्तार करना चाहिए। ये बात मैं हिंदुस्तान की हुकूमत के कानों तक पहुँचाना चाहता हूँ। और आखिरी बात मैं एक और यहाँ पर साफ लफ्ज़ों में बयान करना चाहता हूँ कि कश्मीर के अंदर जब बुरहान वानी कोई हमला करता है या उसने गन उठाई या कुछ लोगों को मारा, जो भी मसाइल थे वो आपके सामने थे। उसको अगर हिंदुस्तान की हुकूमत आतंकवादी कहती है, टेररिस्ट कहती है, या उसके साथ जो लोग जिन्होंने पत्थरबाजी की या पत्थर मारे उनको अगर हुकूमत हिंदुस्तान टेररिस्ट कहती है, तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि इसी हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान में जब एक हिंदू एक मुसलमान को ज़िंदा जला देता है, एक मुसलमान की जान ले लेता है मजदूरी के नाम पर, उसके ऊपर कोई बयानबाजी नहीं होती, उसके ऊपर कोई जनाब कानून नाफिज नहीं होता, उसको कोई टेररिस्ट घोषित करार नहीं देता। ये सवाल मैं हिंदुस्तान की हुकूमत से पूछना चाहता हूँ। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमानों को गाय के नाम पर मारा गया, अगर हम अखलाक की बात करें, हम पहलू खान की बात करें, जितने भी इस तरह के लोग जिनको गाय के नाम पर मारा गया, उन लोगों को कोई टेररिस्ट करार क्यों नहीं देता। ये कानून, ये मसाइब, ये सारी चीज़ें सिर्फ कश्मीर के ऊपर लागू क्यों की जाती हैं, ये सवाल मेरा मोदी हुकूमत से है। और दोस्तों, मैं एक बात और यहाँ पर आपको बता दूँ कि जब बीजेपी और पीडीपी का अलायंस टूटा, बीजेपी ने हुकूमत तोड़ने के बाद इन्होंने सबसे पहला काम जम्मू कश्मीर में जो किया, वो जम्मू कश्मीर का गवर्नर जो था उसकी ट्रांसफ़र की, नया गवर्नर आया, और गवर्नर आने के बाद बीजेपी का जो स्टेट प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर का, रविंद्र रैना, उसने ये बयान दिया, मीडिया ने इस चीज़ को दिखाया कि रविंद्र रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हमारा आदमी आ चुका है। तो हमारे आदमी से क्या मुराद थी? ये इस तरह की बयानबाजियां जब होती हैं तो इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? और एक अहम और ज़रूरी बात, जब इन्होंने गवर्नर की ट्रांसफ़र की, उसके बाद इन्होंने जम्मू कश्मीर जो पुलिस डिपार्टमेंट के जितने भी बड़े ऑफिसर थे उनकी इन्होंने फौरी कोई मीटिंग नहीं, कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, जितने भी बड़े अधिकारी थे IAS से लेकर KS तक, उन सब को इन्होंने रातों रात ट्रांसफ़र कर दिया। और करने के बाद धीरे धीरे जम्मू के अंदर हालात ख़राब किए गए। जम्मू के अंदर कई तरह की संस्थाएं बनाई गई, कभी एकजुट जम्मू के नाम से, कभी डोगरा स्वाभिमान संगठन के नाम से, कभी कुछ इस तरह की ड्रामेबाजी कर इन्होंने ये सारा तमाशा किया। और इसके अंदर मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज फिर कह रहा हूँ कि हमारी जो लीडरशिप है, जो मुसलमान लीडर हैं, उनकी भी बहुत बड़ी कमी है। आज भी मैं देख रहा हूँ फेसबुक यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जितनी भी सोशल मीडिया की यूनिवर्सिटियाँ हैं, उनके ऊपर ये लिखा जा रहा है कि हम भाईचारे को ख़राब नहीं करना चाहते। मैं महेंद्र से लेकर मंडी से और पुंछ राजौरी के तमाम उन लीडरों से पूछना चाहता हूँ
कि आखिरकार कब तक आप भाईचारा बना रखेंगे। अच्छी बात है, भाईचारा होना चाहिए, लेकिन ऐसा भाईचारा किस काम का कि दुश्मन हमारे सर पे चढ़ के नाचे और आप भाईचारा बनाने की बात करते हैं। मेंढर के अंदर किस तरह के हालात पैदा किए गए, वहाँ पे मुसलमानों को मारा गया, उनकी दुकानें जलाई गईं, उनकी दुकानों को आग में ढकेला गया, और वहाँ का लीडर, वहाँ का एमएलए या वहाँ के लोग, सियासी जमातें कहें कि हमें भाईचारा कायम करना है। पुंछ के अंदर बीजेपी ने रैली निकाली, बीजेपी के जो सीनियर लीडर है वहाँ पे वो उनके साथ है, प्रदीप शर्मा जो पुंछ एमएलसी है बीजेपी का, वो उनके साथ है, और वहाँ के लोग पुंछ में ये नारे लगाएं कि पुंछ में रहना होगा तो राम राम कहना होगा। ये सवाल हमारी लीडरशिप पर है। पीर पंजाल के जितने भी मुस्लिम लीडर हैं उनके ऊपर मेरा ये सवाल है कि आखिर इस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस खित्ता पीर पंजाल में क्यों पैदा किए जा रहे हैं। आप लोग क्यों नहीं बोलते कि क्या आप सिर्फ फंड खाने के लिए हैं, क्या आप सिर्फ पैसा खाने के लिए हैं, क्या आप सिर्फ लोगों को आपस में लड़वाने और झगड़वाने के लिए हैं। बहरहाल बात लंबी हो गई दोस्तों, मैं आज लाइव आया था 35A और 370 के ऊपर, तो इस हवाले से मेरा तमाम आवाम को, सारी पब्लिक को यही मैसेज है कि आप लोग बोलें, आपको बोलना चाहिए। कश्मीर के अंदर अगर कर्फ्यू भी लग जाता है तो वहाँ की आवाम पीछे नहीं हटती, और पुंछ, राजौरी या सुरनकोट के अंदर अगर धारा 144 लगाई गई तो हमारे लोग खामोश हो गए। ये बड़ी ही एक, मैं समझूंगा कि बुज़दिलाना हरकत है। जम्मू के अंदर जब कोई प्रोटेस्ट होता है वहाँ पर कोई भी इस तरह की धारा नहीं लगाई जाती। ये सवाल भी मैं हुकूमत से खड़ा करना चाहूँगा, उनसे पूछना चाहूँगा कि इस तरह की नाइंसाफ़ी क्यों बार बार की जाती है, मुसलमानों को ही क्यों टारगेट किया जाता है, मुसलमानों पर ही सारे कानून क्यों नाफिज किए जाते हैं। और इसमें मैं ये भी कहूँगा कि हमारे जो लीडर हजरात हैं वो इस चीज़ के बिल्कुल पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं कि वो कभी इस चीज़ पर नहीं बोलते। जो लोग मुझे भी अक्सर कहते हैं कि आप लीडरों के ख़िलाफ़ बोलते हो, आप फ़लाने चौधरी साहब के ख़िलाफ़ बोलते हो, आप फ़लाने खान साहब के ख़िलाफ़ बोलते हो, तो मैं उन तमाम लोगों से, उन तमाम दोस्तों से ये कह देना चाहता हूँ कि आप मुझे, हमारे जितने भी वहाँ के एमएलए हैं या जो भी लीडर हजरात हैं, उनकी कोई वीडियो क्लिप या कोई मैसेज आप मुझे दिखा दें कि जो उन्होंने खित्ता पीर पंजाल की आवाम के लिए असम्बली में बोला हो, असम्बली में गुहार लगाई हो, तो मैं बोलना छोड़ दूँगा। लेकिन ये बात मैं आप सबको बता दूं कि बोलना हमारा बुनियादी फ़र्ज़ है, इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। मुझे भी बोलना चाहिए, आपको भी बोलना चाहिए, अपने हुकूक और अपने मसाइल के लिए लड़ना चाहिए। अगर इन लीडरों के पीछे रहोगे तो ये कुछ हमें देने वाले नहीं हैं, क्योंकि एक बकौल शायर मुझे एक शेर याद आ गया कि ज़मीं बेच देंगे, आसमां बेच देंगे, चमन बेच देंगे, अमन बेच देंगे। ज़मीं बेच देंगे, आसमां बेच देंगे, चमन बेच देंगे, अमन बेच देंगे। ए वतन के मसीहा अगर सो गए तुम, ये वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। मेरे प्यारे साथियों और अज़ीज़ दोस्तों, मैं आपसे यही अर्ज़ करने आया था कि जो 370 का मसला है, इसको लेकर हम सबको आगे आना चाहिए। ये हमारे जम्मू कश्मीर की एक हमारी शनाख्त है, और इसको बचाने के लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े हम जाएंगे, हमें प्रोटेस्ट करने पड़े हम करेंगे, हम सड़कों पर आएंगे, और इन सारी चीज़ों को लेकर हमें बोलना चाहिए, बात करना चाहिए। मैं आप तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहते हुए आखिरी सलाम पेश करूँगा, और इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी। सभी हज़रात से गुजारिश है कि इस मुद्दे पर आप लोग ज़रूर बोलें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।